हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई दिस दिस एंड दिस। हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिएगा, 2x2 मैट्रिक्स मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, 2x2 मतलब क्या होता है कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये जो होंगे वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। कह रहा है पहले वाले में इस फॉर्मूले से एलिमेंट्स निकालने हैं, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाले में ए आई जे इक्वल्स टू यूज़ करना है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ही सोचिए, इस फॉर्मूले से अगर मैं ये चारों एलिमेंट निकालना चाहता हूँ तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे, है ना। जैसे अगर आपको A11 निकालना है तो आप क्लियरली देख सकते हैं आई की भी वैल्यू 1 है और जे की भी वैल्यू क्या है? 1 है। आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 4/2 हो जाएगा, दैट इज़ 2। मतलब पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे पहला एलिमेंट 2 लिख दूंगा। अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे A12। A12 मतलब क्या हो जाएगा बताइए? A12 मतलब होगा आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 1 + 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 9/2। अब हमें A21 निकालना होगा। ठीक है, A21 मतलब क्या हो जाएगा? A21 मतलब आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 मतलब 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज़ 9/2। ठीक है, सिंपली आपको आई और जे की वैल्यू भरनी है उठा के। अब A22 निकालेंगे, बहुत ईजी है। तो A22 मतलब बताइए, आई की भी वैल्यू 2 होगी और जे की भी वैल्यू 2 होगी। तो आई और जे दोनों 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16/2 दैट इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा 9/2 और यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका पहले केस के लिए मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। आपको सिंपली A12, A21, A22 वैल्यू निकालना है और पुट कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए, सेकंड वाले में बोला है कि ए आई जे जो है वो आई बाई जे के इक्वल होगा। सेकंड वाले में क्या बोला है कि ए आई जे जो होगा वो आई बाई जे के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले A11 निकालूंगा। तो A11 मतलब क्या हो जाएगा? A1 मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 1/1, है ना, दैट इज़ 1। उसी तरह अगर मुझे A12 निकालना हो, A12 मतलब ये वाला एलिमेंट, अगर मुझे A12 निकालना हो तो मतलब आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। तो आई ऊपर यानी 1 ऊपर और जे नीचे यानी 2 नीचे, तो 1/2 आएगा A12 का वैल्यू। A12 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। उसी तरह A21 निकालेंगे। ठीक है, A21 निकालेंगे। A21 मतलब क्या होगा? आई की वैल्यू क्या है? 2 है और जे की वैल्यू क्या है? 1 है। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2/1 दैट इज़ 2। उसी तरह हम लोग A22 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? A22। तो A22 मतलब क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू भी 2 होगा और जे का भी वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो 2/2 दैट इज़ 1। तो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब तो बस उठा के वैल्यू पुट करना है। तो A11 की जगह मैं 1 रख दूँगा, A12 की जगह मैं 1/2 रख दूँगा। ठीक है, A21 की जगह मैं 2 रख दूँगा और A22 की जगह मैं 1 रख दूँगा। ठीक है, क्योंकि चारों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली थी, 1 2 3 4 चारों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली थी, इसीलिए मैंने चारों वैल्यूज़ को क्या किया? यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले की मदद से मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 का। देखते हैं कैसे बनेगा। तो थर्ड वाले में बोला है कि ए आई जे जो है वो आई प्लस 2j यानी जे का दुगना का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला पहले ध्यान से देख लीजिए। आपको आई का सम करना है जे 2j के साथ, फिर स्क्वायर कर देना है, फिर 2 से डिवाइड भी कर देना है। सबसे पहले A11 निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 मतलब
आई और जे दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई और जे दोनों की वैल्यू 1 होगी तो मतलब 1 + 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। उसी तरह अगर A12 निकालना है, A12 निकालना है तो आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 25/2। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे A21 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A21 मतलब बताइए, A21 मतलब होगा आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2 + 2 + 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज़ 16/2 विच इज़ 8। ठीक है, अब हम लोग A22 निकालेंगे, मतलब आई और जे दोनों 2 हैं। A22 मतलब आई और जे दोनों 2 हैं, तो ये 2 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/2 दैट इज़ 18। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करना है। A11 की वैल्यू क्या आई थी, 9/2 आई थी, तो यहाँ पे 9/2 लिख देंगे। A12 की वैल्यू क्या आई थी, 25/2 आई थी, तो यहाँ पे 25/2 लिख देंगे। A21 की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और A22 की वैल्यू क्या आई थी, वो 18 आई थी, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों के तीनों पार्ट्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं। बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूले में आई और जे की वैल्यू भरनी है और आपका आंसर्स आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि AIJ अगर I - J के इक्वल है तो A22 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। A22 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लूडो में, तब तक के लिए गुड बाय।